गढ़वाल राइफल्स, जिसका हर एक सैनिक भगवान बद्रीनाथ जी का लाल कहलाता है, न केवल उत्तराखंड की बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आन बान और शान है। गढ़वाल राइफल्स का इतिहास 5 मई 1887 से आरंभ होता है, जब ब्रिटिश भारत के तत्कालीन कमांडर इन चीफ सर F.S. रॉबर्ट्स ने पहली बार यह विचार रखा कि गढ़वाली सैनिकों को अपनी अलग रेजिमेंट मिलनी चाहिए। उस समय तक गढ़वाली सैनिक मुख्यतः गोरखा रेजिमेंट में सेवा कर रहे थे। बंगाल इन्फेंट्री और पंजाब फ्रंटियर फोर्स में उनकी गिनती पहले से ही इंडिया के सबसे कठोर और साहसी पर्वतीय योद्धाओं में थी। साल 1857 में दिल्ली की लड़ाई के दौरान 2nd गोरखा रेजिमेंट में लगभग 1/3 सैनिक गढ़वाली थे, जो उनकी मजबूत प्रतिष्ठा और युद्ध कौशल का स्पष्ट प्रमाण था। फिर कुछ सालों बाद जनवरी 1886 में सर फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ने आधिकारिक रूप से गढ़वाली सैनिकों के लिए एक अलग रेजिमेंट बनाने की सलाह दी, जिसके बाद अप्रैल 1887 में आदेश जारी किया गया कि एक नई बटालियन खड़ी की जाएगी, जो 3री गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन बनी, जिसमें 6 गढ़वाली और 2 गोरखा कंपनियां शामिल थी। इस डिसीजन के बाद मेजर एल कैंपबेल और कैप्टन ब्राउन द्वारा ऊपरी गढ़वाल और टिहरी रियासत के क्षेत्रों से भर्ती प्रारंभ की गई। इसके बाद 5 मई 1887 को लेफ्टिनेंट कर्नल E.P. मेनवियरिंग ने अल्मोड़ा में पहली गढ़वाली बटालियन की स्थापना की। हालांकि उस समय यह पूरी तरह गढ़वाली रेजिमेंट नहीं थी, क्योंकि इसमें 2 गोरखा कंपनियां भी सम्मिलित थी। इसके कुछ ही महीनों बाद 4 नवंबर 1887 को यह बटालियन अल्मोड़ा से कालू डांडा पहुंची, एक छोटा और शांत पहाड़ी स्टेशन जिसे बाद में तत्कालीन वायसराय के सम्मान में लैंसडाउन नाम दिया गया। आगे चलकर यही स्थान रेजिमेंट का दिल बना और वर्ष 1921 में यही गढ़वाल राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर स्थायी रूप से स्थापित किया गया। फिर 1891 में गोरखा कंपनियों को अलग कर 2/3 गोरखा राइफल्स में भेज दिया गया, जिसके बाद यह यूनिट आधिकारिक रूप से 39वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री के रूप में अस्तित्व में आई। इसके साथ ही गोरखाओं के प्रतीक क्रॉस्ड खुकरी को हटाकर नया प्रतीक अपनाया गया, जो था फिनिक्स, एक पौराणिक पक्षी जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। इसके अगले ही साल 1892 में रेजिमेंट को राइफल्स की उपाधि प्रदान की गई। बाद में फिनिक्स के स्थान पर राइफल ब्रिगेड से अपनाया गया माल्टीज क्रॉस, जो आज भी गढ़वाल राइफल्स की पहचान का अभिन्न प्रतीक है। गढ़वाली सैनिकों की बढ़ती हुई ख्याति को देखते हुए वर्ष 1901 में एक दूसरी गढ़वाली इकाई गठित की गई, जो थी 49वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री। इस नई रेजिमेंट का मूल आधार भी 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट ही थी। फिर इसी वर्ष 1901 में दोनों इकाइयों का पुनर्गठन किया गया और वे 39वीं गढ़वाल राइफल्स की पहली और दूसरी बटालियन के रूप में जानी जाने लगी। इसके बाद समय आगे बढ़ा और दुनिया पर एक भयानक तूफान टूट पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध। 9 अगस्त 1914 को आदेश मिले कि गढ़वाल राइफल्स की दोनों बटालियनों को यूरोप भेजा जाएगा, जहां वे मेरठ डिवीजन की गढ़वाल ब्रिगेड के रूप में तैनात होंगी। मेजर W.H. वार्डेल और लेफ्टिनेंट कर्नल D.H. ट्रैक ब्रॉकमैन के नेतृत्व में गढ़वाली सैनिक फ्रांस और फ्लैंडर्स के युद्ध क्षेत्रों में पहुंचे। वहां की परिस्थितियां अत्यंत कठोर थी, लगातार बारिश, कीचड़ से भरी खाइयां और निरंतर गोलाबारी। पर इन्हीं असंभव हालातों में गढ़वालियों ने इतिहास रच दिया। फेस टू बर्ट और न्यू सापेल की लड़ाइयों में उनकी वीरता अद्वितीय रही। इन्हीं युद्धों में 2 गढ़वाली वीरों नायक दरबान सिंह नेगी और राइफलमैन गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। विशेष बात यह थी कि दिसंबर 1914 में नायक दरबान सिंह नेगी को स्वयं किंग एम्परर ने फ्रांस के अग्रिम मोर्चा रेखा पर व्यक्तिगत रूप से विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया, जो अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ सम्मान था। युद्ध में हताहतों की संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ समय के लिए दोनों बटालियनों को मिलाकर द गढ़वाल राइफल्स के नाम से संचालन करना पड़ा। फिर भी उनकी अदम्य वीरता से प्रभावित होकर फ्रांस में भारतीय कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सर जेम्स विलिकॉक्स ने लिखा कि गढ़वाली सैनिक हमारे सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू सैनिकों के अग्रिम पंक्ति में जा पहुंचे हैं। 1917 में जब दोनों बटालियनों का पुनर्गठन हुआ तो उन्हें मेसोपोटामिया भेजा गया, जहां उनको तुर्की सेना के विरुद्ध साहसिक अभियान किए। खान बगदादी की लड़ाई में गढ़वालियों ने तुर्की सेना की पूरी टुकड़ी को उनके डिविजनल कमांडर सहित बंदी बना लिया। यह विजय न केवल निर्णायक थी बल्कि अत्यंत चौंकाने वाली भी थी। फ्रांस और मेसोपोटामिया दोनों युद्ध क्षेत्रों में गढ़वाल राइफल्स ने अनेक बैटल ऑनर्स अर्जित किए, जिनमें लाबासे, आर्मतियर, न्यू शापेल, गिवेंसी, लूस, सेंट जूलियन और सारकत सहित कई अन्य सम्मान शामिल थे। इस बीच 1916 और 1918 में रेजिमेंट की 3री और 4थी बटालियन भी गठित की गई। इन्हीं में से 4थी बटालियन के लेफ्टिनेंट W.D. कैनी ने 2 जनवरी 1920 को स्पिन घारा रिज पर महसूद कबीलों के भारी हमले के सामने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अंतिम क्षण तक मोर्चा संभाले रखा और अपने साथियों की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। जिस पहाड़ी पर उन्होंने यह अमर गाथा लिखी, वही आगे चलकर गढ़वाली रिज के नाम से इतिहास में अमर हो गई।